आपका एक इंटरेस्ट है, आप फिर 2-3 स्किल्स डेवलप करके बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर भविष्य की अगर हम बात करें तो वही मैं कह रही हूँ कि फील्ड बहुत डाइवर्स है, आपके अलग अलग टाइप के रोल्स हो सकते हैं। जर्नलिज्म में हर फील्ड से, प्रिंट से, डिजिटल से, टीवी से, हर फील्ड से अलग अलग टाइप के जर्नलिस्ट आए, यहाँ पे कार्टूनिस्ट आए, जिनके इतने सालों का जिनको एक्सपीरियंस है, जो हर फील्ड में हर प्रकार के एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए। तो बच्चों ने बैठ के वो सुने, हमने बैठ के वो सुने, हमको समझ आया। तो इन सब से यही सीखने को मिला है कि कैसे संघर्षों से जूझते हुए आपको आगे बढ़ते रहना होता है। आप कितना ही ऊपर पहुँच जाएं, आपको किस विनम्रता के साथ रहना होता है बिल्कुल कि वहाँ पहुँच के आप में वो एरोगेंस नहीं आना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक विशेष पॉडकास्ट में और आपका स्वागत करने के लिए मैं उपस्थित हूँ पूर्वा राय जी। वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित ये एक विशेष पॉडकास्ट सीरीज है जो कि संबद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से। यहाँ पर हम पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, आपको इस सीरीज में मिलेंगे अनेक प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, पत्रकार, फिल्मकार, चित्रकार और साथ में माखनलाल के स्टूडेंट्स। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं आप ही के विश्वविद्यालय की एक होनहार छात्रा से, जिनका नाम है कार्तिका गोटवाल। तो चलिए इनका स्वागत कर लिया जाए। नमस्कार। नमस्ते मैम। एक विद्यार्थी जब एक यूनिवर्सिटी का एक अंग होता है और वो यूनिवर्सिटी एक मील का पत्थर साबित होती है, पूरे देश में जाना जाएगा इस उत्सव को लेकर, क्योंकि आज जो उत्सव मनाया जा रहा है 200 वर्ष पूर्ण होने के पत्रकारिता को लेकर। साथ ही साथ में प्रणाम उदंत मार्तंड जो पहला अखबार निकला, शायद इससे पहले कोई जानता भी नहीं होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पहला अखबार कौन सा होगा। आज उस बच्चे के मन में, क्योंकि अभी जो उम्र है वो बच्चा ही है, और अपनी इस विश्वविद्यालय को लेकर क्या भावनाएं जागृत हो रही हैं उस स्टूडेंट के मन में कि वाह क्या बात है, और एक कॉलर जो ऊंची होती है कि हम उस विश्वविद्यालय का अंग है, वो आपकी ज़बानी। मैम, सबसे पहली बात तो ये, जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में आते हैं वैसे ही हमें हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती है जर्नलिज़म की। तो जर्नलिज़म में फिर रेडियो, प्रिंट, डिजिटल, टीवी सबकी हिस्ट्री रहती है। तो उसी में ही हमें ये आता है कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था। तो उसी में ये इन्फॉर्मेशन सब रहती है। तब से ही सीखा है कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड था, वो जुगल किशोर शुक्ल जी ने शुरू किया था। ये सब बातें पहले भी हम बचपन में जीके वगैरह में पढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं फिर होते होते बड़े होते होते वो विस्मृतियों में चला जाता है। वो दिमाग से हमें अलग हो जाता अगर किसी चीज को प्रोमिनेंट तरीके से याद रखना हो तो वो चीज हमारे लिए एक मील का पत्थर जब साबित होती है, जब इतना बड़ा जब उत्सव के रूप में मनाया जाता है जी। तो फिर यहाँ आके वो चीज़ें दिमाग में थोड़ा ज़्यादा बैठी। हाँ। फिर अभी कुछ समय पहले जब पता चला कि इससे ऐसा कुछ कार्यक्रम होने वाला है, तब से ही सबके मन में था कि 200 साल पूरे होने का कार्यक्रम अगर है तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ काफ़ी अच्छा होगा। इसके पहले भी हमारी यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम हुए हैं, जैसे इस साल की शुरुआत में जो कार्यक्रम हुआ था, नए बच्चे जब आए थे तो 3 दिन का अभ्युदय कार्यक्रम हुआ था। हाँ। उसमें भी हर दिन अलग अलग जो एलुमनाई थे, हमारे कॉलेज के पहले पढ़े हुए बच्चे थे, वो लोग आए थे। हर दिन, हर सेशन में वो लोग थे। उसके अलावा ऐसे ही जो जर्नलिस्ट थे देश भर से, उन लोग को बुलाया गया था ताकि नए बच्चों के साथ उनका एक्सपीरियंस साझा किया जा सके। हाँ। नए बच्चे उनके बारे में जान सके, वो जान सके कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की क्या लेगेसी रही है, वो किस जगह पे आए। क्या बात है। और तो तब से ही वो चीज़ है। हम लोग फर्स्ट ईयर में जब से आए, अभी हम 3rd ईयर में हैं, जब से हम तब से आए थे तब से ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहे हैं। तो एक वो रहता ही है कि हाँ कुछ लेगेसी है, किसी ऐसी जगह पे आए हैं जो इतने सालों से है। विश्वविद्यालय का नाम ही माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे है, जो खुद ही इतने बड़े लेखक पत्रकार रहे हैं। तो एक वो रहता ही है मन में कि आप ऐसी जगह पे से बिलोंग कर रहे हैं, आप ऐसी जगह आए हैं। और अभी जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी यही है कि एक गर्व महसूस होता है कि 3 दिन
एक इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का हम लोग को मौका मिला है। उसमें सब ने मतलब जो भी बच्चों का था, सब लोग बच्चे एकदम मन लगा के जो जिसका जो इंटरेस्ट है उस तरीके में, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई रिटर्न इंटरव्यू कर रहा है। सब ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 3 दिन से सब लगे हुए हैं। तो सबके मन में एक जोश, एक उत्साह है जिसके साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, और बच्चे ही नहीं, यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग आए हैं, सबके मन में 3 दिन के लिए बहुत उत्साह था। और मुझे वो उत्साह यहाँ पे दिखाई दिया है, जिस उत्साह के साथ सबने काम किया है, जो जोश सब में था कि सुबह से शाम हो रही थी, कोई न्यूज़ रूम में बैठ रहा है, लेआउट बन रहा है, रात के 9-9, 10-10 बजे तक यहाँ बैठ के काम हो रहा है, पर किसी में भी उत्साह कम नहीं दिखाई दिया। क्या बात। कोई भी ऐसा नहीं था कि परेशान हो गया है कि अरे दिन भर हो गया। बिल्कुल वो उत्साह सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल वैसा ही था। इसे प्रेम कहते हैं जी, चाहत कहते हैं, लगन कहते हैं, और दीवानगी जिसे कहते हैं। तो आप अगर अपने जो काम है उसके प्रति अगर समर्पित हो तो ये उत्साह देखने को मिलता है, थकने ही नहीं देता। बिल्कुल सही। अगर मैं कार्तिका से उसका एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, बच्चों को जब बचपन में ही पूछा जाता है आप क्या बनोगे, मुझे लगता है हर बच्चे को हजारों बार ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कार्तिका के मन में ये क्यों आया कि वो पत्रकार बने? नहीं मैम, मैं ये एकदम अलग 2 चीज़ें हो गई हैं। जब बचपन में मुझसे पूछा जाता था मैं क्या बनूंगी, तो मेरा जवाब टीचर हुआ करता था। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का कई बार बचपन में टीचर, क्योंकि एक वो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशन रहता है जो बच्चा देखता है टीचर का, और उसको लगता है कि हाँ ये तो मतलब एक वो भी देखता है ना कि एक पावर आती है, एक अथॉरिटी आती है, कमांडिंग पावर, तो शायद हम किसी को भी डांट सकते हैं, हम किसी को भी उठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। मार्क्स हम किसी को भी दे सकते हैं, बहुत उसके साथ वो रहता है। तो शायद उसके कारण हर बच्चे का कभी ना कभी थोड़ा बहुत रहता है कि टीचर वाला। मेरा बहुत समय तक था कि हाँ टीचर रहना है। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो स्कूल में थोड़ा स्पीचेस में था, एंकरिंग में था, थोड़ा राइटिंग अच्छी थी, इंग्लिश हिंदी दोनों पे थोड़ी सी कमांड अच्छी थी। तो उसके कारण जैसे जैसे मैं 11th-12th जब सब्जेक्ट चूज करने का टाइम आया, तब से मुझे हो गया था कि हाँ ये एक अच्छा फील्ड हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स वगैरह शुरुआत से बचपन से देखने की आदत थी, घर में ऐसा माहौल था, तब वो समझ आई हाँ कि हम इस फील्ड में अगर जाएंगे तो सच में कुछ कर दिखाएंगे। तो वो और बचपन में आपको ये थोड़ी इस फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी इतनी ज्यादा रहती नहीं है। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको समझ आती है। तो 11th-12th के टाइम पे फिर थोड़ा हुआ कि हाँ ये फील्ड आपके लिए अच्छी हो सकती है, स्कोप भी है और बहुत डाइवर्स फील्ड भी है, बहुत सारे रोल्स हैं। बिल्कुल, मतलब आपका एक इंटरेस्ट है, आप फिर 2-3 स्किल्स डेवलप करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर तब से हो गया कि ये फील्ड ही अच्छी रहेगी। जी, क्या कोर्स आपने सोचा खुद के भविष्य के लिए? अगर हमारे जो छात्र हैं वो जब आपको सुनेंगे तो वो भी जानना चाहेंगे कि कार्तिका क्या पढ़ रही हैं, क्या उन्होंने सोचा है और आगे का भविष्य कैसे देखती? मैम मेरा कोर्स BA इंग्लिश जर्नलिज्म है, जो हम लोग पहले स्टूडेंट हैं उस कोर्स के। जिस साल हम लोग आए उसी साल ये कोर्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा। उसके पहले इंग्लिश रिलेटेड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में कोई सा दूसरा कोर्स नहीं था। जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग होता है, बट स्पेसिफिकली इंग्लिश को डेडिकेटेड कोई सा कोर्स नहीं था। ये पहला उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ और हम उसकी पहली बैच हैं। ठीक है। तो यही था कि जर्नलिज्म में जाना है। तो यूनिवर्सिटी का बहुत नाम सुन रखा था। जब कॉलेजेस में देख रही थी, मुझे मेरे पापा ने कहा था कि हाँ ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर यहाँ हमारे कुछ रिलेटिव भी रहते हैं, उन्होंने भी फिर बताया कि हाँ यहाँ पे ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर और मैंने, क्योंकि आपको रहता है कि आप अच्छे से जान लें जहाँ आपको जाना है, तो और भी लोगों से पता किया तो उससे हुआ कि हाँ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। फिर हिस्ट्री जानी तो और समझ आया कि कितना कैसी लेगेसी रही है यूनिवर्सिटी की। फिर उससे डिसाइड हुआ कि हाँ यहीं आना है। तो फिर इंग्लिश जर्नलिज्म कोर्स में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास होके फिर नाम आया तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पहुँचे। जी। फिर भविष्य की अगर हम बात करें तो वही मैं कह रही हूँ कि फील्ड बहुत डाइवर्स है। आपके अलग अलग टाइप के रोल्स हो सकते हैं। जैसे प्रिंट में आपको जाना हो तो प्रिंट में एडिटर, राइटर, कॉपी राइटर, बहुत मतलब आप जो रोल बोलेंगे वो सारे हो जाते हैं। डिजिटल में हो गया है और टीवी में हो जाता है। अभी तो यही है कि टीवी वाले साइड मेरा थोड़ा ज़्यादा वो है। हालांकि मैंने कॉलेज में बहुत सारे रोल्स ट्राई किए हैं। मैं एडिटर का, हमारा न्यूज़पेपर है द होराइजन करके, उसमें मैंने एडिटर का रोल भी किया है। मैं उसमें लेआउट डिज़ाइनर का रोल भी करती हूँ। ये मैंने लेआउट डिज़ाइनिंग इसी साल सीखी है करते करते ही। और
इस साल हमने एडवर्टाइजमेंट्स भी बनाए हैं, तो एडवर्टाइजिंग फील्ड की तरफ भी मेरा एक नया इंटरेस्ट जाग गया है। तो इसको भी एज अ करियर ऑप्शन अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर और थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैं इस तरफ भी और अपना एक्सप्लोर कर सकती हूँ। क्या बात है। कार्तिका 3 दिन से यहीं पर हैं जी। 60 से अधिक बेहद विद्वान पूरे देश से हमारे पास में जो हमारे डिग्निटीज आए हुए हैं। खुद कार्तिका ने क्या एसेंस निकाल के इन 3 दिनों में क्या अपने अंदर समाहित किया और दूसरे बच्चों को क्या कुछ मिला, जो अगर ये 3 दिन का महोत्सव नहीं होता तो शायद वो बहुत कुछ छोड़ चुके होते। 2 प्रश्न कि खुद ने क्या एसेंस लिया और दूसरों के लिए क्या दिखा के इन लोगों के लिए ये बहुत ही गजब का एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इतने सत्र हुए, इतने विचारक आए। मैं जो खुद के मन से सोचती हूँ कि उस विचारक को वहाँ तक पहुँचने के लिए वो 15 मिनट, जब उन्हें 20 मिनट दिए जाते हैं, 15 मिनट दिए जाते हैं, 60 से 70 साल की उम्र लग जाती है उन्हें, जब वो पढ़ते हैं, गुनते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं और उन सब का सार उनको समाहित करना पड़ता है। तो मतलब हमारे लिए तो वो चीज़ हो गई कि आपको कटोरे में अमृत दे दिया हो और बस आपको एक सिप लगानी है 15 मिनट में। तो क्या चीज़ आपने सीखी और क्या आपको पॉजिटिव लगा दूसरे स्टूडेंट्स को लेकर? मैम, यहाँ पे जो मैंने सीखा है वो ये है कि इतने, जैसे आपने मेंशन किया कि 60 से ज़्यादा लोग थे, इतने हमारे पास रिनॉन जर्नलिस्ट आए, कार्टूनिस्ट आए, मतलब जर्नलिज्म में हर फील्ड से, प्रिंट से, डिजिटल से, टीवी से, हर फील्ड से अलग अलग टाइप के जर्नलिस्ट आए, यहाँ पे कार्टूनिस्ट आए, जिनके इतने सालों का जिनको एक्सपीरियंस है, जो हर फील्ड में हर प्रकार के एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए, हम लोग के बीच मौजूद हुए। उन्होंने अपना सेशन अटेंड किया, जो सबके सेशन अलग अलग टॉपिक पे थे, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स शेयर किए। सही। तो बच्चों ने बैठ के वो सुने, हमने बैठ के वो सुने, हमको समझ आया। किसी ने 200 सालों का पूरा हिस्ट्री बताई है कि किन आयामों से गुजरते हुए आज हिंदी पत्रकारिता यहाँ पहुँची है। तो इन सब से यही सीखने को मिला है कि कैसे संघर्षों से जूझते हुए आपको आगे बढ़ते रहना होता है, कि आपको झुकना नहीं होता है, आपको गिर के फिर से संभल के आगे बढ़ते रहना होता है। और यही कि कैसे आपको चीज़ें मैनेज, जैसे 3 दिन में बाकी सब इतने लोगों को सुना, समझा, उनके संघर्ष जाने, बाकी उन्होंने जो पत्रकारिता के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई वो सब जाना। साथ ही हमने ये भी जाना इतने लोगों के साथ काम करना, वो कोऑर्डिनेशन, वो मैनेजमेंट जो चीज़ और मूल्यों को लेकर चलना। हाँ, जिंदगी भर ना वो मूल्यों से जो भटक जाते हैं वो भटकाव के अंधेरे में ही खो जाते हैं। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मूल्यों को लेकर चला वो आज अपना एक स्तंभ कायम किए हुए हैं और हम उनके ही अनुयायी बनने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है बच्चों ने सीखा और एक चीज़ ये भी सीखी है मैम कि आप कितना ही ऊपर पहुंच जाएं, आपको किस विनम्रता के साथ रहना होता है। बिल्कुल कि वहां पहुंच के आप में वो एरोगेंस नहीं आना चाहिए। जी। कि वो कहते हैं ना कि पेड़ आंधी में पेड़ तो टूट के गिर जाते हैं, जो पेड़ झुक जाते जो रहती है, हाँ, घास बच जाती है, जो पेड़ झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो सीधे खड़े रहते हैं वो जी, क्योंकि जो थोता चना होता है वही बाजे घना होता है, और जो खुद उछलते हैं वो समझ में आ जाता है कि कितनी था है उनके अंदर। और अभी जो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं इन 3 दिनों का, कि इतने बड़े बड़े लोगों से जो मिलने का मौका मिला, मतलब लगता ही नहीं है कि जब उन्हें सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे, यार बहुत बड़े लोग होंगे, लेकिन जब उनसे बात की तो समझ में आया कि सच में समुद्र बहुत विशाल होता है। वही मैं कह रही हूँ मैम कि इतने दिनों में बहुत से गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया पॉडकास्ट वगैरह के लिए, तो उनसे बात करते ही आप सोचते हैं कि हाँ ये इतने बड़े हैं, इनसे बात करेंगे तो कुछ तो इनकी आवाज़ में ऐसा लगेगा। उनसे बात करते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि आप ऐसी पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई घर के इंसान है, जो कि हाँ आप उनसे टाइम मांग रहे हैं, वो आराम से टाइम दे रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो वेट भी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ लग ही नहीं रहा है कि ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो वो विनम्रता वाली जो चीज़ भी जो मैंने कही कि विनम्रता भी वो होनी चाहिए। चलिए, गजब का एक अनुभव था मेरा खुद का, क्योंकि जब बड़े डिग्निटीज से आप बात करते हैं, बड़ी शख्सियतों के बीच में आप रहते हैं और बीच में आता है वो एक सुकोमल सा, एक छोटा सा पौध जो आगे चलकर वट वृक्ष बन जाएगा। और उन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सच में एक दिन वो आए कि आप भी पत्रकारिता में अपना वो परचम लहराएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।